राम राम साथियों। आज हम चर्चा करेंगे भगवान विष्णु के अवतार में वाराह भगवान ने जब अवतार लिया, हिरण्यकश्यप के छोटे भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र तल में जाकर छिपा दिया। ये एक मिथक है। ये कैसे संभव हो सकता है कि जो समुद्र पृथ्वी के ऊपर है उस समुद्र में कैसे छिपाया जा सकता है? इसी बारे में हम चर्चा करेंगे, इस मिथक को दूर करेंगे। समुद्र पृथ्वी पर है तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में कैसे छिपा दिया था, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। श्री विष्णु पुराण में वर्णित भगवान विष्णु के 10 अवतार में तीसरे भगवान वाराह, इस अवतार में इन्होंने हिरण्याकशिपु के छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी का उद्धार किया था। इस अवतार में जो सबसे भ्रामक बात जनमानस में फैली है वो ये है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था। किंतु ये कैसे संभव है? समुद्र तो पृथ्वी पर ही होता है, फिर पृथ्वी को समुद्र में छिपा देना कैसे संभव है? तो आइए जानते हैं इस बारे में। सबसे पहली बात यह है कि पृथ्वी को समुद्र में छिपा देने की बात मिथ्या है। किसी भी पुराण में ये नहीं लिखा है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपाया था। दशावतार की कथा हमें सबसे विस्तार में विष्णु पुराण में मिलती है। इसके अतिरिक्त 24,000 श्लोकों वाले वाराह पुराण में भी इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। दोनों ग्रंथ में ये साफ लिखा है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में नहीं बल्कि रसातल में छिपाया था। पुराणों में 14 लोकों का वर्णन है, जिनमें से 7 पृथ्वी के ऊपर हैं, 7 पृथ्वी के नीचे की ओर बताए गए हैं। जो 7 पृथ्वी के ऊपर की ओर हैं वे हैं भूलोक, भूलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक। उसी प्रकार पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं वे हैं अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पताल। ये 14 लोक पृथ्वी से अलग माने जाते हैं। इन्हीं में से एक लोक रसातल में हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छिपाया था। कुछ विद्वान कुछ स्थानों पर ऐसा भी वर्णन है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को 7वें पताल, जिसका नाम पताल ही है, वहां छिपा दिया था। किंतु अधिकतर स्थानों पर रसातल का नाम ही वर्णित है। ऐसा माना जाता है कि रसातल में पाणी नामक दैत्य का वास है, जिन्हें निमात कवच, कालिदेह एवं हिरण्याक्षपुरवासी के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी देवताओं के घोर शत्रु माने जाते हैं। हिरण्याक्ष ने इसी कारण पृथ्वी को रसातल में छिपाया था, ताकि देवताओं को यहाँ आकर उनकी रक्षा ना कर सके। अब प्रश्न ये आता है कि ये समुद्र वाली बात कहाँ से आई? ये भी हमारी समझ का ही फेर है। कहा जाता है कि ये सभी 14 लोक शून्य तक फैले खगोलिक सागर का भाग है। इस खगोलिक सागर को ही कुछ विद्वान भवसागर भी कहते हैं। इसी कारण कुछ स्थानों पर यह लिख दिया गया है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को खगोलिक समुद्र में छिपा दिया। ध्यान दें, खगोलिक सागर ना किसी पानी वाला सागर है। समय के साथ साथ हमने गलती से इसे केवल सागर मान लिया। यह समस्या उत्पन्न हुई। इसमें एक समस्या इस घटना के बाद घटी, एक घटना के कारण भी हुई। ऐसा वर्णन है कि पृथ्वी को रसातल में छिपाने के बाद हिरण्याक्ष सागर में जाकर जल देवता वरुण को युद्ध की चुनौती देता है, किंतु वरुण देवता उसकी इस चुनौती को हंसकर टाल देते हैं और उसे कहते हैं कि उसकी बल की समता करने वाले केवल नारायण ही है। अतः वो जाकर उन्हें ही युद्ध की चुनौती देता है। तो हिरण्याक्ष नारायण से युद्ध करने चल देता है। बाद में उसे वरुण देवता और देवर्षि नारद से पता चलता है कि भगवान विष्णु इस समय वाराह के रूप में पृथ्वी का उद्धार करने रसातल गए हैं। इस पर जब हिरण्याक्ष
रसातल पहुँचता है और देवताओं और देखता है कि अनंत रूपी वारा पृथ्वी को अपनी दाढ़ में उठाकर भवसागर अर्थात रसातल से निकालकर उनकी अपने स्थान पर ले जा रहे हैं। तब हिरण्याक्ष उन्हें कई शब्द बोलते हुए उन्हें युद्ध की चुनौती देता है और उनके द्वारा अवहेलना किए जाने पर उन पर आक्रमण कर देता है। पृथ्वी को अपने स्थान पर वापस स्थापित करने के बाद भगवान वारा और युद्ध कर हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। जब भगवान वारा पृथ्वी को उसके अपने स्थान पर ले जा रहे थे उस समय हिरण्याक्ष वरुण लोक में ही था। अब चूंकि वरुण जल के देवता हैं, इसी कारण हो सकता है कुछ लोगों को ये लगा हो कि भगवान वारा पृथ्वी को सागर से निकाल कर ला रहे हैं। यहीं से इस मिथक का आरंभ हुआ। हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी को सागर में नहीं अपितु रसातल या खगोली भवसागर में रखा गया था। समय के साथ हमें यह भ्रम हो गया कि वो सागर था। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राम राम साथियों।